नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है। हमने तो वैसे स्लोगन इसका दिया है कि एमपी ये क्या हो रहा है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, क्योंकि देश सेवा और जनशक्ति का नारा लेकर आगे चलने वाली मध्य प्रदेश की पुलिस इस समय चोरी कर रही है, लूट कर रही है, डकैती कर रही है और ऐसे वो सब काम कर रही है जो आपराधिक तत्व करते हैं। अगर ये पुलिस कर रही है तो एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है। लंबे समय से पुलिस में अनुशासनहीनता है, लंबे समय से पुलिस और अपराधियों के बीच साठगांठ है, लंबे समय से पुलिस के अफसरों और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ड्रग के कारोबारी हैं, जो आर्थिक अपराध करने वाले हैं, जो संगठित अपराध करते हैं, उन गिरोहों से बड़े अफसरों की भी साठगांठ है। और उसके चलते मध्य प्रदेश में अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो स्थिति यह है कि भोपाल राजधानी है और यहाँ एसडीओपी के साले को पुलिस इतना पीटती है, इंजीनियरिंग के छात्र थे वो, कि उनके पैनक्रियाज फट जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। बदले में पुलिस उन आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने में लेटती करती है। अगर इसके बाद हम दूसरी घटना का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में कफ सिरप कांड भी होता है, लेकिन उसका सीधा संबंध पुलिस से नहीं है। लेकिन अगर नकली दवाओं की बात करें तो फिर संबंध उसका पुलिस से हो जाता है। हालांकि मामला औषधि का है, ड्रग कंट्रोल का है, लेकिन पुलिस उसमें तब शामिल होती है जब वो नकली दवाओं की बात होती है। तो नकली दवाओं में 26 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस की भूमिका अगर पहले से सक्रिय होती तो शायद 26 बच्चे नहीं मरते। जिस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं उसकी वजह ये कि एक एसडीओपी और उनके साथ के पुलिस कर्मचारी, उन पुलिस कर्मचारियों में एसडीओपी के ड्राइवर से लेकर उनके हेड कांस्टेबल और बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। वो 3 करोड़ की हवाला की राशि में लूट में शामिल हैं, डकैती में शामिल है, ये कह सकते हैं, क्योंकि लूट डकैती की बात हो रही है। 3 करोड़ की हवाला की राशि मध्य प्रदेश से बाहर जाती है, रास्ते में जबलपुर से क्रॉस होती है तो एसडीओपी के नेतृत्व में घेरेबंदी होती है मुखबिर की सूचना पर, और 3 करोड़ का माल, 3 करोड़ का पैसा एसडीओपी की सदारत में, उनकी मौजूदगी में उसका बंटवारा होता है। और कहा जाता है कि 1.5 करोड़ रुपए हम इसमें रखेंगे और नहीं तो हम इसमें पूरे 3 करोड़ रुपए रख रहे हैं, जो बने सो कर लिया जाए। ये पुलिस की अगर भाषा है तो फिर बहुत ही खतरनाक है। मामला 1.5 करोड़ में सेट होता है, यानी सौदा होता है, और उस 1.5 करोड़ में भी पुलिस जो है 25,60,000 रुपये कम कर देती है। इस पर सामने वाली जो हवाला की पार्टी थी वो नाराज होती है और मामला खुल जाता है। इसी पर विस्तार से बात करें, लेकिन करते उसके पहले एक और बालाघाट का मामला आता है। बालाघाट में थाने के मालखाने में रखे 55 लाख रुपए और जेवरात एक पुलिसकर्मी उठाता है, बाजार में बेचता है जेवरात, और 55 लाख रुपए का जुआ सट्टा खेल के ख़त्म कर देता है। पुलिस जब उसे पकड़ने जाती है तो वो आत्महत्या की कोशिश करता है। अगर एक हफ्ते में इतनी घटनाएं हैं जो प्रकाश में आई है, तो मध्य प्रदेश के भीतर ऐसी कई घटनाएं हैं जो थाने में जिनकी रिपोर्ट नहीं होती है। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश अपने सबसे खतरनाक और पुलिस के मामले में अराजक दौर में है। इसमें सबसे चिंताजनक बात यह कि इस पूरी पुलिस की कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में है, जिन्हें कहा जाता है कि वो बहुत ही सख्त है और सख्त कार्रवाई करते भी हैं। लेकिन इससे तो ये पता चल रहा है कि पुलिस महकमे पर किसी की पकड़ नहीं है। वो मन मर्जी कर रहा है, स्वेच्छाचारिता करता है, अराजकता करता है। ये बहुत सारी बातें, इसी पर विस्तार से बात, भूमिका थोड़ी सी लंबी, लेकिन मामला बहुत संगीन था, इसलिए इस पर बातचीत लंबी हुई और चर्चा भी कुछ इसी तरह की होगी। हमारे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्टी जी हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ हमारे और हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के बीच की कड़ी के पत्रकारों में शामिल गौरव चतुर्वेदी भी जूम पर हमारे साथ जुड़ गए, जिनका ताल्लुक भोपाल इंदौर दोनों से है। जबलपुर से भट्ट साहब हैं, भोपाल से शर्मा साहब स्टूडियो में हैं। हम चर्चा शुरू करें इसके पहले इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और या आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें
कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। लेकिन अगर वही अमानत में खयानत करेंगे तो ये तो गलत बात है। इसीलिए इस तरह की व्यवस्था को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कहा कि जिन पे उत्तरदायित्व है लोगों की लूट से बचाने का, उनको परेशानी से बचाने का, अगर वही ये करने लगे तो फिर अराजकता आ जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को तो कोई समर्थन नहीं करेगा। हमारे यहाँ हम ऐसे आदमी को छोड़ने वाले भी नहीं। और सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और प्रदेश में कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है, इसी भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए ये मिसाल भी बन रही है। इतनी सख्त कार्रवाइयाँ हमारे इस सरकार में ही संभव हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आम जनता की भावनाओं को लेकर के सरकार के लिए अच्छा है तो हम प्रोत्साहन देंगे, अधिकारी कर्मचारी की पीठ थपथपाएंगे, प्रमोशन भी देंगे। लेकिन गलती कोई करेगा तो गलती में हम छोड़ने वाले। तो गलती कोई करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन गलतियां दर गलतियां अगर होंगी तो फिर पुलिस का मामला नहीं बचता। ये फिर सरकार पर भी इसके छींटे उड़ते हैं और मुख्यमंत्री खुद पुलिस का महकमा संभाल रहे हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अभी जो हम उनकी बातचीत सुन रहे थे उससे लगता है कि वो इस मामले में बहुत संजीदा है। उन्होंने खुद कहा कि ये लूट है और ये अराजकता नहीं चलेगी, लेकिन इस बीमारी को जितने जल्दी रोका जाए उतना सबके हित में है। और नहीं तो पुलिस अगर अराजक हुई तो फिर ऐसा है जैसे कि अगर आप कोई रोबोट बनाते हैं और वो रोबोट आपके काबू से बाहर हो जाए तो फिर वो खतरनाक होगा। तो पुलिस काबू से बाहर हो, इसके पहले उस पर कार्रवाई हो जाए। डीजीपी मकवाना साहब को भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात और मैं इसमें जोड़ूंगा कि शाम दिन ढलने के बाद राजधानी से लेकर कस्बे तक के थाने नशे में डूब जाते हैं। ये भी एक बड़ा संकट है। मुख्यमंत्री जी अगर इस पर भी ध्यान देंगे तो हमें लगता है कि फिर जड़ पर प्रहार होगा। जो समस्या की जड़ है वो यही है कि पुलिस खुद नशे में है और संतरी से लेकर जो उनके अधिकारी वो सब नशा करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा की शुरुआत भट्ट साहब आपके साथ करना चाहते हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रहेगा। दरअसल जबलपुर से जुड़ा है, सिवनी की हम बात करें, वहीं से वो हवाला के 3 करोड़ रुपए जा रहे थे मध्य प्रदेश के बाहर। रास्ते में मुखबिर की खबर पर वो रोके जाते हैं। मुखबिर ने जिस भी नियत से खबर की हो, लेकिन पुलिस उन 3 करोड़ पर लूट और डकैती चोरी सब कर रही थी। वो तो अच्छा है कि 1.5 करोड़ का जो मामला तय हुआ था, आधे आधे 50% का, उसमें जिन पुलिसकर्मियों ने 25,60,000 रुपये और निकाल लिए थे, उन पुलिसकर्मियों को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने उनकी इस हरकत से ये घटना उजागर हुई। और जिस हवाला कर्मी के 3 करोड़ थे वो इस सारे मुद्दे को लेके सबके सामने आता है और मामला ये खुल जाता है। तो वो जो अपराधी हैं पुलिस के, जो 1.5 करोड़ में से 25 लाख रुपए मार रहे थे, वो इस पूरे मामले में अगर हम कहें आम भाषा में तो उनको भी इनाम मिलना चाहिए, भले ही वो उसमें चोरी कर रहे थे। आपकी राय? पुलिस का लेवल शाम को 7-6 बजे के बाद नशे में डूब जाती है, रात में वसूली करती है। ऐसा सब नहीं करते। अगर सब कर रहे होते तो आपका हमारा जीना मुश्किल हो जाता। लेकिन ये पुलिस में संख्या बढ़ रही है और ये सबके लिए चिंताजनक है। कल तक बिहार और यूपी की बात होती थी, मध्य प्रदेश की पुलिस उसी कतार में है बदनामी के। इस कलंक को धोने की जरूरत है। भट्ट साहब। देखिए राघवन जी, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये जो पुलिस की विश्वसनीयता है वो लगातार घटती जा रही है। और जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। जिस पुलिस पे चोरी, डकैती, अपहरण जैसे मामलों को पकड़ने का, उनको रोकने की जिम्मेदारी है, अगर वो खुद अपहरण और लूट और डकैती में जुट जाए तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। विशेषकर इस मामले में आप देखिए कि एक महिला अधिकारी है। अमूमन ये माना जाता है कि महिलाएं ईमानदार होती हैं जी। लेकिन इस मसले पे आप देखिए कि जो एसडीओपी, जिनकी पहली पोस्टिंग थी फील्ड में, और उन्होंने जिस तरह से इस पूरे कांड को अंजाम दिया है, मैं तो हमारे यहाँ के जो आईजी हैं प्रमोद वर्मा जी और जो डीआईजी छिंदवाड़ा राकेश कुमार सिंह, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने इतने तत्परता से उस पर कार्यवाही की और कैलाश मकवाना जी ने
पहले तमाम जो अधिकारी थे, पुलिस कर्मी थे, उनको सस्पेंड किया। उसके बाद पूजा पांडे जो एसडीओपी थी, उनको सस्पेंड किया और मुख्यमंत्री के निर्देश पे फिर इन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों पर डकैती, अपहरण जैसे जो मामले हैं वो दर्ज किए गए और उनको गिरफ्तार किया गया। जी। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप किसी भी टीआई की पोस्टिंग के लिए जब उसको पैसा देना पड़ता है तो फिर वो सबसे पहले आके अपनी पैसे की वसूली करता है जो उसने पोस्टिंग पाने के लिए दी है। और ये किसी से छुपी नहीं है बात, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी थाने में जब पोस्टिंग होती है तो या तो वहां के विधायक की परमिशन लगती है या फिर पैसे दे के पोस्टिंग होती है। तो ये जो पुलिस की स्थिति है इस समय मध्य प्रदेश में, और जैसा आपने भी कहा कि नशे का कारोबार है और वो नशे में डूब जाते हैं शाम होते ही से, तो ये बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं है कि तमाम पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी इस तरह के हैं, लेकिन उसमें बहुतायत संख्या इस तरह की, और जब एक वर्दी पे दाग लगता है तो वह पे पूरे जो महकमा है उस वो शर्मसार होता है। इस मसले में यही हुआ है कि पूरे पुलिस महकमे पे एक दाग लगा है कि जिस तरह से लूट की है उन्होंने और डकैती डाली है। आप देखिए कि 1.5 करोड़ रुपए की राशि कोई कम नहीं होती है। 3 करोड़ रुपए की राशि अगर वो लेके जा रहा था हवाला से, तो कटनी से जबलपुर भी आया होगा, जबलपुर से सिवनी जा रहा था, नागपुर जा रही थी वो पूरी राशि। जी। इस बीच में कितने थाने नहीं पड़े होंगे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि जो आदमी इतना बड़ा हवाला का कारोबार कर रहा है उसकी भी तो पहुंच बहुत ऊपर होगी, और यही कारण था कि जब वो पैसे वापस लेने गए और उसमें से जब पैसे कम लिए तो फिर मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया, और जब वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उस पर कार्यवाही करना तो जरूरी था। इस मसले पे कह रहे हैं कि शायद सिवनी के जो एसपी है उनकी भी भूमिका कुछ संदिग्ध थी, क्योंकि उनको जानकारी मिली लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं दी। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि जो स्थितियां बन रही हैं पुलिस की, और उससे जो जनता का विश्वास है पुलिस पे कम होता जा रहा है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जब पुलिस अराजक हो जाएगी तो आप देखिए कि देश में या प्रदेश में क्या स्थिति होगी। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, निश्चित तौर पे उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए शायद उन्होंने तत्काल कड़े कदम उठाने के निर्देश डीजीपी को दिए हैं। कैलाश मकवाना के बारे में कहा जाता है कि बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन जब हाथ बंध जाते हैं तो फिर कोई भी बड़ा अधिकारी कोई काम कर नहीं पाता। बिल्कुल। तो ये स्थिति अगर रहेगी तो आप ये देखिए कि फिर पुलिस पे भरोसा कैसे कर पाएगा आदमी। और ये इस तरह की घटनाएं कई जगह होती हैं। अभी आप देखिए पिपलानी थाने के अंतर्गत उसने एक इंजीनियरिंग के छात्र को इतना पीटा 2 सिपाहियों ने कि उसकी मृत्यु हो गई। उसपे भी मामला पहले सस्पेंशन का था, फिर बहुत ज्यादा हल्ला मचा तो फिर उसपे हत्या का मामला दर्ज हुआ। इसी तरह से आप इसमें भी देख लीजिए, कफ सिरक वाले मामले में भी जब सिर्फ 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, बाकी जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको यहाँ से वहां कर दिया गया, ना तो स्वास्थ्य सचिव पे कोई कार्यवाही हुई नहीं, और ये सस्पेंशन कोई सजा तो होती नहीं है। जी। 6 महीने तक आप बढ़िया 50% तनख्वाह लो, बिल्कुल। 6 महीने तो बाद हमारे 75% आज ले की लो। बातचीत का मकसद ही यह है कि पहले घटनाएं छुटपुट होती थी, अब इन घटनाओं की संख्या बढ़ रही है और घटनाओं का जो लेवल है क्राइम का वो बहुत ऊपर जा रहा है। आप देखिए कि पिछले दिनों इंदौर में एक घटना हुई थी, पिछले दिनों या पिछले सालों की हम बात करें, एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने सीनियर पुलिस अफसर को ब्लैकमेल किया और इतना ब्लैकमेल किया उसको कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। बाद में उसको अभी बर्खास्तगी हुई है, गौरव जी बताएंगे इस बारे में। तो अभी इसके पहले चंबल क्षेत्र में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई थी। इसके पहले छतरपुर में एक बहुत बड़े अच्छे अधिकारी थे जो टीआई थे, वहाँ उन्होंने सुसाइड कर ली थी। तो पुलिस अब हनी मनी में तो फंस रही है, अब इसके बाद वो डकैती भी डाल रही है, लूट भी कर रही है और अमानत में खयानत भी कर रही है। गौरव जी, बालाघाट के मामले में माल खाने में, पुलिस थाने के माल खाने में 55 लाख रुपए रखे हुए थे और जेवरात भी थे। सिपाही स्तर का एक पुलिसकर्मी वो 55 लाख रुपए निकालता है, जुआ सट्टा खेलता है और सब खत्म कर देता है, जेवरात भी बेचता है। उसके बाद उस पर जब कार्रवाई करने की कोशिश की गई पुलिस द्वारा तो वो आत्महत्या की कोशिश करता है। ये मामला आप देखिए हांडी के चावल की तरह, इंदौर, चंबल, छतरपुर की हम बात करें, छतरपुर, फिर अगर जौलपुर की बात करें तो ये पूरा मामला मंडला बालाघाट जिसकी हम बात करें, पूनम पांडे जो एसडीओपी गिरफ्तार हुई हैं, अपने सब अपराधी पुलिसकर्मी जो साथी थे उनके। फिर बालाघाट की हम बात करें तो पूरा मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो इस तरह के रंग में रंग गई है, जो अपराध कर रहे हैं, बहुत चिंताजनक है। कल हो सकता है कि लोग घरों में सुरक्षित ना रहें और वारदात करने वाले पुलिस वाले निकले, क्योंकि लोग वर्दी देखकर आते हैं कि भाई ये तो पुलिस वाले हैं,
और वर्दी वाले जब अपराध करेंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। बहुत सख्त और बड़ी कार्रवाई, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है मध्य प्रदेश में पुलिस को लेकर, आपकी राय। राघवन जी, बात सिर्फ पुलिस की नहीं है। अगर हम पूरे प्रशासनिक अमले को देखें, पूरे प्रशासनिक विभाग को देखें, तो सभी विभागों में इस तरीके की गड़बड़ियां चल रही, जैसा कि आपने इसके पहले दो चार चीजें बताई भी थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह है कि भ्रष्ट अधिकारियों की, अनियमितता करने वाले अधिकारियों की, गलतियां करने वाले अधिकारियों की शिकायतें उच्च स्तर पर होती हैं, लेकिन उच्च स्तर पर शिकायतें होने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती। जैसे मैं आपको भोपाल की घटना और सिवनी की घटना के बारे में बताऊं कि आखिर इतना टाइम सरकार को कदम उठाने में क्यों लगा, जी, सबसे बड़ा सवाल है। जो शिकायत की जानकारी डीजीपी, एसपी, आईजी तक आ गई थी, उस पर पूजा पांडे पर कार्रवाई करने के लिए इतना टाइम जो लगा, क्योंकि जब तक, जैसा चेतन जी ने अभी बात करते हुए बताया कि जब तक हल्ला ना मचे, तो हल्ला जब तक प्रदेश में नहीं हो रहा है, चाहे वो चूहा कांड रहा हो, चाहे वो एक्सीडेंट रहा हो, चाहे वो भोपाल की घटना हो, चाहे वो सिवनी की घटना हो या बालाघाट की घटना हो, जब तक इन घटनाओं पर हल्ला नहीं मचता है, जनता आक्रोशित उत्तेजित नहीं होती है, तब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती। और सरकार कार्रवाई, ये कार्रवाई जो मुख्यमंत्री जी ने आज की है, ये कार्रवाई तो डीजीपी को कर देना चाहिए थी, ये कार्रवाई तो आईजी को कर देना चाहिए थी, क्योंकि आईजी के समक्ष ये जानकारी आ चुकी थी। वो अपना प्रस्ताव बनाकर भेजते, डीजीपी उस पर अनुमोदन करते, कार्रवाई हो जाती। चूंकि भ्रष्टों को, अपराधियों को बचाने की एक पूरी कवायद की जाती है, जिसके कारण जब हल्ला मचा, ऊपर से जवाब तलब हुआ, तब जाकर मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की। बिल्कुल। चाहे बात चूहा कांड, आप चाहे बात चूहा कांड की कर लें, चूहा कांड में भी इसी तरीके की कार्रवाई हुई। समय पर कदम सरकार खुद नहीं उठा पा रही, और सरकार के कदम ना उठाने का सबसे बड़ा कारण है कि वो इंतजार करती है कि उन्हें ऊपर से निर्देश मिले कि ये कार्रवाई की जाए। सबसे गौरव पहले जी, अपने सिस्टम को ठीक करना होगा। गौरव जी, यही खास बात है। दरअसल भ्रष्टाचार का हिस्सा ऊपर तक जाता है, और जब भ्रष्टाचार का हिस्सा राशि ऊपर तक जाती है तो फिर निर्देश भी वहीं से लेने पड़ते हैं। अगर करप्शन की कमाई ऊपर तक न जाए तो फिर एसपी लेवल पर, आईजी लेवल पर भी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन एसपी के पास अगर हिस्सा जा रहा है तो वो आईजी से बात करेगा, आईजी के पास हिस्सा जा रहा है तो वो डीजी से बात करेंगे, डीजी के पास हिस्सा जा रहा है तो फिर वो ऊपर बात करेंगे मुख्यमंत्री से या गृह मंत्री से। ये जो सारा मामला है, आपका जो सवाल था कि कार्रवाई में देरी, निर्देश ऊपर से लिए आते क्योंकि पैसा ऊपर तक जाता है। शर्मा साहब, बहुत गंभीर विषय इसलिए क्योंकि 1990-91 की बात है। भोपाल में एक सीएसपी हुआ करते थे, मंगल सिंह, बाद में वो एडिशनल एसपी बनकर रिटायर हुए। उन्होंने तब कहा था कि मध्य प्रदेश पुलिस में अराजकता की स्थिति आना शुरू हो गई है, थानों में अनुशासनहीनता है, टीआई से सिपाही बदतमीजी करता है, जो तफ्तीश को नंदा होता है वो गड़बड़ी करते हैं, और उस पर अगर सीएसपी या ऊपर के अफसर कार्रवाई करें तो फिर वो अनुशासनहीनता की हद पर जाते हैं। ये बात 1990-91 की, और 2025 चल रहा है। आप देखिए कि पिछले 35 साल में जो बात सीएसपी उस समय के मंगल सिंह ने की थी वो आज घटित होती हुई दिख रही है। मामला इतना बिगड़ गया है कि राजधानी के थानों तक में ये स्थिति हो रही है, और यहाँ मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर है, चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजी है। इसके बाद तो फिर आप गांव देहात के थाने की आप कल्पना कर सकते हैं। शाम के बाद अगर कोई फरियादी थाने में पहुंच गया तो उसकी क्या गति बनती होगी। ये तो अलग बात है कि ये घटनाएं निकल के आ रही हैं और हम चर्चा कर रहे हैं, और इन चर्चाओं के चलते सरकार कार्रवाई कर रही है। आपकी राय, पुलिस को कैसे सुधारा जाए, इसका ऑपरेशन कैसे किया जाए? देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी, ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरी जीवन शैली और मानसिक सोच में गिरावट आई है। कहीं ना कहीं इस समय जो सारी जीवन शैली है उसमें कर्मठता का अभाव है, और दिखावट सजावट की तरफ ज़्यादा जोर है। और दिखावट सजावट की तरफ अगर जोर होगा तो पैसा कहाँ से आ रहा है, उनका प्रथम लक्ष्य पैसा ही है। मोटे तौर पर, आम तौर पर ये शिकायत मिलती है, सत्य क्या है भगवान जी जाने, कि पुलिस के पास अब सीट बेल्ट के, हेलमेट का चालान करना और वसूली करना ये एक बड़ा काम रह गया। वो जो गश्त होती थी, गश्त तक बंद है। भोपाल के न्यू मार्केट में 2-4 मोबाइल छीने जाते हैं रोज, कुछ शिकायत करते हैं, कुछ उसमें शिकायत नहीं करते। तो निश्चित रूप से फिर आप कल्पना कर सकते हैं पैसे वसूलने की। इन्हें पुलिस अधिकारी के साले को मार रहे हैं पकड़ करके, और इतना मार रहे हैं कि उसके प्राण निकल रहे हैं, वो भी राजधानी में।
तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो नैतिकता का अभाव सुरक्षा बलों में होना चाहिए, वो नैतिकता बहुत पूरी तरीके से समाप्त हो गई। और ये शिकायतें भी आती हैं जी कि अगर कोई झूठी रिपोर्ट करने में पहुंच गया तो उसकी या तो पहले लिखेंगे ही नहीं, और अगर लिखेंगे तो जिसके खिलाफ रिपोर्ट होती है उससे पहले वसूली की प्लान बनता है कि उससे कैसे वसूली किया जा सकता है या कितना वो दे सकता है। सच क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुल मिलाकर के इस तरह की चर्चा बहुत ज़्यादा है। इसीलिए लाइन ऑर्डर को अगर आप देखेंगे, लाइन ऑर्डर की कितनी जघन्य समाचार इस समय आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की सक्रियता का अभाव, उसकी कर्मठता का अभाव, उसकी नैतिकता का अभाव, उसकी मानवीय तत्व का अभाव, जिसके कारण न केवल पुलिस की छवि गिर रही है बल्कि समाज में अपराध भी निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति को काम पे अंतर होना चाहिए। जो लोग पुलिस में जाते हैं, सेना में जाते हैं, उनके दायित्व अलग हैं, जो शिक्षक बनते हैं उनके दायित्व अलग हैं। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं अपने दायित्व बोध का भान तो होना ही चाहिए। इन सारी घटनाओं से पुलिस को सबक लेना चाहिए और आगे चल करके थोड़ी सी नैतिकता तो अपनी जिम्मेदारी ले लें अपने जीवन में। जी जी, दरअसल सिस्टम पूरा लकवाग्रस्त हो रहा है, और भट्ट साहब ये लकवा शरीर को और सिस्टम को एक दिन में नहीं होता है। कहीं ना कहीं लकवा पहले उंगलियों से शुरू होता है, फिर हाथ कमजोर होता है, फिर पैर कमजोर होते हैं, और उसके बाद फिर वो शरीर बताता है कि अब एक हिस्सा हमारा काम नहीं कर रहा। पुलिस और प्रशासन दोनों इस समय मध्य प्रदेश में लकवाग्रस्त हो रहा है। इसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी एकमात्र ऐसे चिकित्सक है जो इसको ठीक कर सकते हैं। मैं अंतिम इसमें बात जोड़ूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसा बदहाल और जिसे कहेंगे कि बिगड़ल राज्य कोई नहीं था। यूपी और बिहार की हम बात करें, एक मुख्यमंत्री वहां बदले, योगी आदित्यनाथ, और व्यवस्था सुधरना शुरू हो गई। मध्य प्रदेश तो उतना बिगड़ा हुआ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तय कर लें तो सुधार कल से दिखेगा, और लोग महसूस करेंगे 15-20 दिन में कि पुलिसिंग ठीक हो रही है, जो गड़बड़ अधिकारी वो हटाए जा रहे हैं, अच्छे अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है, और थाने बिकने बंद हो गए। अगर 1 साल ये हो जाए तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की हालत इतनी खराब नहीं कि सुधरने न पाए। लेकिन अगर ना सुधारी गई तो फिर हम यूपी बिहार को मात करेंगे। आपकी राय? देखिए राघवन जी, हर जो सफाई होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे होती है जी। आप किसी भी सीढ़ी में अगर सबसे नीचे की सीढ़ी की सफाई कर दोगे तो वो सफाई नहीं होगी, क्योंकि ऊपर तो कचरा जमा हुआ है ना। जी तो आपको सबसे पहले तो वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की ताकीद करना होगी कि इस तरह की जो स्थितियां हैं, जिस तरह के आरोप लगते हैं कि थाने बिके जाते हैं, टीआई की पोस्टिंग में पैसा लगता है, ये होता है, वो होता है, तमाम तरह की चीजें जो है आरोप लगते हैं, उनको हटाना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस तरह से मुख्यमंत्री का बहुत कड़क एक अनुशासन होना चाहिए, वो डॉक्टर मोहन यादव को बताना होगा। जैसे आपने भी अभी योगी आदित्यनाथ की बात की कि यूपी में तो जबरदस्त की अराजकता थी, बड़े बड़े अपराधी थे वहां, लेकिन सबको ठीक कर दिया गया। तो ऐसा नहीं कि अगर सरकार अगर चाहती है तो सब चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन सवाल वही है कि आपकी स्थिति क्या है, आप वास्तव में चाहते हो कि नहीं चाहते हो, किस तरह से दबाव बनाया जाता है सवाल वही मंशा का है पुलिस वालों पे। जी। दूसरी बात यह है कि देखिए, पुलिस की स्थिति भी एक मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो उनमें भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है। 24-24 घंटे काम करते हैं वो लोग, उसके बाद प्रमोशन नहीं हुए, कितने लोग बिना प्रमोशन के यहाँ से रिटायर हो गए। तो ये भी देखना होगा कि पुलिस की जो संख्या है उसमें भर्ती नहीं होती। जो नीचे का स्तर है, बिल्कुल सिपाही हैं, उनको तो प्रमोशन मिलता नहीं, लेकिन जो आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं उनको बकायदा टाइम बाउंड प्रमोशन मिल जाता है। तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण है। उस फ्रस्ट्रेशन का जो रिपरकेशन होता है वो इस तरह की घटनाओं में बिल्कुल होता है। लेकिन लूट। भट्ट साहब, लेकिन एक बात है कि अगर मास साहब को पैसे कम मिलेंगे तो वो गंगा जी होशंगाबाद से निकालेंगे, ये तो स्वीकार कोई नहीं करेगा। अगर पुलिस फ्रस्ट्रेशन में है तो क्या डकैती डालेगी? क्या शाम को 6 के बाद वो नशे में डूब जाएंगे? और अगर आपको लगता है कि बहुत दिक्कत है तो आप इस्तीफा देके कोई दूसरा काम करिए। लेकिन पुलिस जैसे मामले में ये स्वीकार, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला है, लेकिन उनकी भी अपनी एक स्थिति का आकलन वो डिफेंस में कह सकते हैं। लेकिन यहाँ अब जिस ढंग की अराजकता है, उनके सुरक्षा के, उनके डिफेंस के सारे तर्क बेकार है। क्योंकि एक घटना नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश, इंदौर, हम चंबल की बात करें, हम छतरपुर की, बुंदेलखंड की बात करें, महाकौशल जबलपुर की बात करें, बालाघाट की बात करें, सब जगह पुलिस की ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो डराने वाली है, चौंकाने वाली है। और इसमें हम कह सकते हैं कि पुलिस पर काम का बोझ ज्यादा है। लेकिन गौरव जी, बोझ ज्यादा है तो क्या लूट करेंगे? बोझ ज्यादा है तो क्या डकैती डालेंगे? बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी। राघवन जी, सरकार सिर्फ एक काम करे जी, जैसा
चेतन जी ने कहा कि सफाई ऊपर से शुरू की जाना चाहिए। जितनी भी शिकायतें विभिन्न स्तरों पर पड़ी हुई हैं, सरकार सबसे पहले ऊपर से उन शिकायतों पर कार्रवाई करना शुरू कर दे, ठीक। तो आप देखिए कुछ ही दिन के अंदर मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत सुधर जाएगी। बिल्कुल। हालांकि इससे एक डर और है कि फिर मुट्ठी भर कर्मचारी और अधिकारी बचेंगे, 4 या 5%, क्योंकि अधिकांश अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें थोक में नामबंद पड़ी हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप अच्छे जो कम खराब अधिकारी हैं शर्मा साहब, जो कम खराब अफसर हैं, जो कम खराब कर्मचारी है, उनको मैदान में ला सकते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि घोड़ा इतना समझदार होता है, सवार को देख के काम करता है। वो बिगड़े इसलिए क्योंकि सवार खराब थे। अगर सवार सुधर जाएगा तो सारे जो घोड़े हैं, जो सारे अफसर हैं, वो बहुत अच्छी रीडिंग देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का बुनियादी जो समझ है, जो मन मस्तिष्क है, वो अच्छे माने सज्जनता का है, शराफत का है। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। नहीं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नैतिकता तो होनी चाहिए, बल्कि पुलिस की ट्रेनिंग में भी कुछ नैतिकता के पार्ट उसमें होने चाहिए, जो उनको कूदना और ये सारी चीजें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, उसमें नैतिकता इसमें आना चाहिए। दूसरी, कहीं ना कहीं फोर्स की ज्यादा भर्ती होनी चाहिए, और फोर्स की भर्ती अपने उनके जिले से थोड़ा दूर उसमें भर्ती की जानी चाहिए। एक और बात, अगर कोई शिकायत किसी पुलिस वाले के खिलाफ झूठी भी आ जाए तो मैं समझता हूं पुलिस को, सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसको वहां से हटा देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का भय तो होना चाहिए कि अगर उसको कदाचार उसने कर दिया है तो उस पर एक्शन जरूर हो जाएगा। जब तक पुलिस पर प्रशासन का भय नहीं होगा, प्रशासन में सुधार नहीं आएगा। कुल मिलाकर पुलिस का रुतबा बढ़ना चाहिए। पुलिस गड़बड़ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संख्या कम हो सकती है, लेकिन पुलिस का रुतबा है, पुलिस का इकबाल बुलंद है, तो फिर पुलिस की धमक काम करती है। संख्या भले ही कम हो, लेकिन एक संख्या का बोझ भी है, वो बढ़ना चाहिए। संख्या की जो कमी वो पूरी होनी चाहिए। कुल मिलाकर ऊपर से बेहतरीन कार्रवाई करने की ज़रूरत है, धमक की ज़रूरत है, वो मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कर सकते हैं। सबकी निगाहें मुख्यमंत्री मोहन यादव पर है। देखते आने वाले दिनों में क्या करते हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। भट्ट साहब आपका साधुवाद, शर्मा साहब आपका बहुत धन्यवाद, गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।